नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया है, जहां पर भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने कई बड़ी बातों के बारे में बताया और साथ ही साथ भविष्य में भारतीय नौसेना कैसे थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोक्योर करने वाली है, इसके बारे में भी उनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए गए। तो अगर आप हमारे थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को देखते हैं तो उससे पहले भारत पहले से ही आईएनएस विक्रांत और साथ में जो आईएनएस विक्रमादित्य है इनको ऑपरेट करता है। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के जो भारत है, तो यहाँ पर लोगों का जो ओपिनियन है वो दो भागों में बंट जाता है, जहां पर एक साइड के लोगों का ओपिनियन ये होता है कि डेफिनेटली भारत को भविष्य के लिए एक जो सुपर कैरियर है वो अपनी नौसेना के बेड़े के अंदर इंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जो बड़ी नौसेनाएं हैं उन्हीं की जो पानी में डोमिनेंस है वो काफी ज्यादा रहेगी। जिसमें अगर आप चाइना को देखते हैं तो चाइना का भी ये प्लान है कि वे 2050 तक लगभग जो 10 एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको अपने बेड़े में शामिल करने वाले हैं। यहाँ तक कि चाइना पहले से ही अपना पहला जो सुपर कैरियर है उसे भी तैयार कर चुका है और बहुत जल्द ही चाइना के द्वारा ये जो 80,000 टन का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भी उनके बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। इसी के साथ में अगर आप यूएसए की नौसेना को देखते हैं तो उनके द्वारा भी भविष्य में 1 लाख टन वजनी जो यूएसएस जिराल्ड R4 टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको अपने बेड़े के अंदर शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में भारतीय नौसेना की जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए और साथ में चाइनीज नौसेना को काउंटर करने के लिए डेफिनेटली भारत को एक और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो भारतीय नौसेना ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वहां पर हमारी नौसेना के जो प्रमुख है उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले तो हमने बड़ी सफलता से आईएनएस विक्रांत को बनाया और ये हमारे इतिहास में एक लैंडमार्क की तरह दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद में हम आईएनएस विक्रांत का एक और ऑर्डर यानी कि आईएनएस विक्रांत का जो सिस्टर क्लास है उसका ऑर्डर यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त ये है कि ये जो सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि हमारा स्वदेशी होगा तो इसमें उनको कई जो अपग्रेड्स हैं वे यहाँ पर चाहिए होंगे। अगर आप यहाँ पर IAC-2 की बात करते हैं जो कि लगभग 45,000 टन के आसपास का ही हो सकता है, तो यहाँ पर CSL यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का ये कहना है कि इस टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर को वे केवल 5 साल के अंदर बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में नौसेना ने इसके बाद ये कहा कि हमें अपना एक जो सुपर कैरियर है वो भी यहाँ पर चाहिए होगा, जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप सबको 65,000 से लेकर के 70,000 टन के आसपास का देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर हमारा जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है तो वे इसको बनाने के लिए तैयार है और उनका ये कहना है कि इस टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर को वे केवल 8 साल के अंदर बना करके भारतीय नौसेना को डिलीवर कर सकते हैं। और इसके लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अगले साल से अपना जो एक नया ड्राई डॉक है उसे ऑपरेशनल कर देंगे। अगर आप इस नए ड्राई डॉक की बात करते हैं तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया ही इसलिए है ताकि हम अपना एक जो सुपर कैरियर है उसको यहाँ पर बना सके। तो ये जो ड्राई डॉक है ये लगभग 70,000 टन के जो शिप्स है उसको बनाने में कैपेबल होगा और इतना जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप सबको केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि एक विमान वाहक पहुंच का ही दिखाई देगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर आप सबको भारत के अंदर जो लोगों के ओपिनियंस है तो वे दो साइड के दिखाई देंगे, जहां पर कुछ लोगों का ये कहना है कि डेफिनेटली हमको एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अपने बेड़े के अंदर शामिल करना चाहिए। वहीं पर कुछ लोगों की यहाँ पर ये राय होती है कि भारतीय नौसेना को सबसे पहले हमारी जो सबमरीन फ्लीट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें अभी के लिए लगभग 6 की संख्या में जो SSN क्लास की सबमरीन है उनको भी खरीदना है। इसके बाद हमें प्रोजेक्ट 75I के तहत जो 6 SSK है यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है उनको भी यहाँ पर अपने देश में तैयार करना है। और साथ ही साथ भारतीय नौसेना की जो मौजूदा सबमरीन फ्लीट है तो उसमें आप सबको केवल 18 से लेकर के 19 की संख्या में जो सबमरीन्स है वे देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर आप चाइना को देखते हैं जो कि आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, तो चाइनीज नौसेना के पास आप सबको लगभग 80 की संख्या में जो सबमरीन्स हैं वे ऑपरेशनल दिखाई देगी। तो डेफिनेटली भारतीय नौसेना को हमारी जो सबमरीन फ्लीट है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। लेकिन वहीं पर हम पैरेलल में अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उनको भी रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडियन नेवी के प्लान कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जब 2035 या फिर 40 के आसपास हमको अपना जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रमादित्य है उसको भी रिटायर करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको रिटायर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अपने बेड़े में चाहिए होगा। तो क्या सच में भारतीय नौसेना के पास में इतना टाइम है कि हम 2035 से लेकर के 40 तक का यहाँ पर वेट कर सकते हैं या फिर नहीं? तो सबसे पहले तो
आप देखिए, अगर हम INS विक्रांत के सिस्टर क्लास का यहाँ पर ऑर्डर देते हैं तो वो हमें केवल 5 साल के अंदर यहाँ पर डिलीवर हो जाएगा। और 5 साल का समय आप 2000 यहाँ पर मान करके चल सकते हैं कि 27 से लेकर के 28 तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना को मिल सकता है। इसके बाद में भारतीय नौसेना चाहे हमारा जो सुपर कैरियर है उसके लिए भी ऑर्डर यहाँ पर दे सकती है, जो कि 2038 तक भारतीय नौसेना को मिल सकता होगा। और ये जो टाइमलाइन है, तो इसी टाइमलाइन में आप सबको फ्रांस का जो केस है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रांस भी एक 70,000 से लेकर के 80,000 टन का एक सुपर कैरियर बना रहा है, जो कि 2038 से लेकर के 2040 तक ही उनकी जो नौसेना है उनकी सर्विस को ज्वाइन कर पाएगा। लेकिन अगेन इस सबको करने में दोबारा से भारतीय नौसेना के सामने बजट को लेकर के जो समस्याएं हैं वे यहाँ पर आ सकती है। भले ही इस साल भारतीय नौसेना का जो बजट है उसमें लगभग 41% का जो हाइक है वो देखा गया हो, लेकिन ये जो बजट है ये अभी भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी नहीं है। आने वाले समय में भारतीय नौसेना को और ज़्यादा जो बजट है वो भारत को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने ये देख लिया है कि वे हमसे आर्मी और साथ में वायुसेना के मामले में जो है यहाँ पर टक्कर नहीं ले सकते हैं। तो इसी के कारण चाइना के पास आज की तारीख में नंबर्स के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। तो इस हिसाब से वे कहीं ना कहीं भारत को ओशन में डोमिनेट करने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए भारत को भी अपनी नौसेना को और ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा, जिसमें हमें सबसे पहले तो जो SSBN क्लास की सबमरीन्स है उनको भी शामिल करना होगा, साथ ही साथ जो SSN क्लास की सबमरीन है उनको भी अपने बेड़े में इंडक्ट करना होगा। इसके बाद में एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के जो एक बड़ा फैसला है वो भी हमारी सरकार को यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी दुश्मन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालता है और इसकी जो डेटरेंट है वही पाकिस्तान जैसे देश को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों बाकी तो भारतीय नौसेना के चीफ के द्वारा ये जो स्टेटमेंट दी गई है और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले तो उन्होंने INS विक्रमादित्य के केस को देखा हो, जो कि 2035 या फिर 40 तक भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर से बाहर हो जाएगा। और इसी के साथ में उन्होंने ये देखा हो कि अगर हम INS विक्रांत के सिस्टर क्लास का ऑर्डर देते हैं तो डेफिनेटली इससे TDBF की जो संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी और साथ ही साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के जो खर्चा है वो भी उनका कम हो सके। इसके बाद में जैसे ही भारत की इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो हम अपनी नौसेना को और ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे, जिसके बाद में हम एक सुपर कैरियर को भी अपने बेड़े में शामिल कर सकते होंगे। तो दोस्तों बाकी तो इस पूरे मुद्दे के ऊपर आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई पॉइंट है जो कि मैं मेंशन करना भूल गया तो उसे भी आप प्लीज़ से नीचे ही मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।